जैसे ही गहरा जंगल सन्नाटे में डूबता गया, राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लादे वापसी की ओर बढ़े। बेताल मुस्कुराया और एक नई कथा सुनाने लगा। राजन, सुनो एक विचित्र कथा जहां सत्य को परखने के लिए परीक्षा ली गई। सुनो ध्यान से, वरना परिणाम जानते हो। बहुत समय पहले धर्मवीर नामक एक राजा अपनी प्रजा में न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध था, परंतु वह जानना चाहता था, क्या उसके मंत्री और सेवक भी उतने ही सच्चे हैं जितना वे दिखते हैं? मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, सत्य की परीक्षा। देखना है कौन सच्चा है, मेरा मंत्री या मेरा सेवक। राजा ने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर दोनों को बुलाया और कहा, अब राज्य के उत्तराधिकारी का चयन करो। राजा नहीं रहे, अब राज्य को स्थिरता चाहिए। मुझे शासन संभालना होगा। नहीं, यह संभव नहीं। राजा के बिना यह राज्य अधूरा है। मैं किसी और की सेवा नहीं कर सकता। दोनों की बातें सुनने के बाद राजा प्रकट हो गया। अब वह जान चुका था कि कौन सच में वफादार है। मंत्री की नीयत नीति से भरी थी, लेकिन सेवक की सच्चाई दिल से निकली थी। वह न किसी पद की लालसा में था, न स्वार्थ में। राजा ने सेवक को सच्चाई का प्रतीक मानते हुए पूरे दरबार के सामने उसका सम्मान किया। उसने कोई पद नहीं मांगा, कोई अधिकार नहीं जताया, फिर भी उसकी निष्ठा और भावनात्मक सच्चाई हर तर्क, हर नीति और हर गणना से बड़ी साबित हुई। राजा ने कहा, सच्चा सेवक वह नहीं जो आदेश माने, बल्कि वह है जो राजा के मन को समझे और उसी भावना के साथ उसकी सेवा करे। अब बताओ राजन, क्या निर्णय उचित था? क्या भावना से निकली सच्चाई नीति से ऊपर है? जिसका हृदय सच्चा हो वही सच्चा सेवक होता है। सेवक का उत्तर उसके विश्वास की सच्चाई दर्शाता है। तुमने फिर सही उत्तर दिया राजन, लेकिन अब मैं फिर उड़ चला।